नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। लास्ट वीडियो सबको काफ़ी पसंद आई कि अगर केबीसी में सिलेक्शन नहीं होता तो क्या करें, क्या हमारी सोच होनी चाहिए, कैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। वैसे एक छोटी सी एक और कहानी मैं सुनाना चाहूँगा, एक मोटिवेशनल कहानी। एक भिक्षु जानते हैं ना, मतलब जो साधु संत जैसे लोग रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। एक भिक्षु अपना खाना बनाने के लिए जंगल में कुछ लकड़ियाँ चुनने जाता है। तो जब वो जाता है जंगल में तो उसने कुछ ऐसी अनोखी चीज़ देखी जिसे देखकर वो थोड़ा सा हैरान और परेशान दोनों हो गया। उसने देखा कि बिना पैरों की एक लोमड़ी वहाँ पर बैठी हुई है। ठीक है, उसके पैर नहीं थे लेकिन वो स्वस्थ थी, बैठी हुई थी। तो भिक्षु ने सोचा कि इस हालत में ज़िंदा कैसे है, इसे खाना पीना कैसे नसीब होता होगा, ये तो चल नहीं पाती हुई, तो कैसे होता होगा। ये सोच ही रहा था कि उतने देर में अचानक से पीछे झाड़ियों से हलचल होने लगती है, जंगल की झाड़ियों से हलचल होने लगती है। और फिर वो देखता है कि अरे झाड़ियों के पीछे से तो शेर आ रहा है। तो वो क्या करता है, भिक्षु एक पेड़ पर जाकर चढ़ जाता है। चढ़ के ऊपर से देखता है कि क्या हो रहा है। ये शेर आ रहा है लोमड़ी की तरफ। अब ये शेर आके इस लोमड़ी को खा जाएगा, उसे ऐसा लगता है। लेकिन वो देखता है कि शेर जो आ रहा है उसके मुंह में एक हिरण है, यानी शेर ने हिरण का शिकार किया है और शेर हिरण को अपने मुंह में दबाकर ला रहा है। फिर वो देखता है कि शेर उस हिरण को लाकर लोमड़ी को दे देता है। लोमड़ी पे वो हमला नहीं करता शेर, बल्कि उसे खाने के लिए मांस के टुकड़े दे देता है। वो जो भिक्षु रहता है वह देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाता है कि शेर लोमड़ी को मारा नहीं, बल्कि उसके बजाय उसकी मदद कर रहा है, उसे भोजन दे रहा है। तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। तो सोचता है कि शायद आज ही ऐसा और कल हो सकता है शेर आके इस लोमड़ी को मारे। तो अगले दिन वो फिर वहीं जंगल में जाता है, फिर ऊपर में पेड़ के ऊपर छुप कर देखता है। तो फिर वैसे ही होता है, शेर फिर किसी चीज़ का शिकार करता है और लाकर दे देता है लोमड़ी को। तब भिक्षु बोलता है मन ही मन, यह भगवान होने का प्रमाण है कि वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। यह देखकर भिक्षु सोचता है कि चलो मैं भी इस लोमड़ी की तरह रहूँगा, ऊपर वाले की दया मेरे पर बनी रहेगी, मेरे लिए भी कोई ना कोई भोजन की व्यवस्था करेगा। तो ये सोचकर वो किसी दूर वीरान जगह पर जाकर बैठ जाता है। तो एक दो दिन बीतते हैं तो कोई आता ही नहीं है वहाँ पर, कोई लोग नहीं आते, कुछ नहीं होता है। तीसरे दिन देखता है कि कुछ लोग आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता, कोई उसको खाना नहीं देता, कोई उसको पूछता भी नहीं है, कोई उससे बात भी नहीं करता। ऐसे करते करते उसको 10-15 दिन निकल जाते हैं। धीरे धीरे उसकी ताकत ख़त्म होने लगती है, चल फिर भी नहीं पाता, एकदम कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद 16वें दिन वहाँ से एक बाजू से एक बड़े महात्मा गुजरते रहते हैं। महात्मा मतलब एक बहुत ज्ञानी पुरुष, बहुत ज़्यादा ज्ञानी पुरुष गुजरते हैं वहाँ से। तो जो भिक्षु रहता है वो महात्मा को पूरी कहानी सुनाता है कि बताइए, मुझे तो भगवान पे भरोसा था कि मेरे खाने का इंतज़ाम करेंगे, लेकिन यहाँ तो 15-16 दिन हो गए, लोग आते हैं जाते हैं, देखते हैं कुछ मदद नहीं करते, मुझे कुछ पूछते नहीं, मेरे से बात भी नहीं करते, मैं तो भूखा मर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, आप ही बताएं कि भगवान मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो गया है, किसी को इस हालत में कैसे पहुँचा दिया भगवान ने। तो ये सब सुनने के बाद शांत मन से महात्मा जी कहते हैं, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। तो भिक्षु बोलता है, मूर्ख? मैं कैसे मूर्ख हो गया, मैंने तो आपको सारी कहानी बता दी, लोमड़ी, शेर और सारी चीज़ें जो मुझे समझ में आया वो मैंने किया। महात्मा जी फिर से कहते हैं, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो, तुम ये क्यों नहीं समझते कि ईश्वर चाहता है कि तुम उस शेर की तरह बनो जो दूसरों के लिए भोजन की व्यवस्था करे, जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाए, जो दूसरों को जिंदा रख सके, जीवित रख सके, ना कि लोमड़ी की तरह। तब ये बात उस भिक्षु को समझ में आती है। फिर उसके बाद धीरे से उसका जीवन बदलता है। तो दोस्तों अब यही बताना चाहूँगा कि जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमें चीज़ें जिस तरह समझनी चाहिए हम उसके विपरीत समझ लेते हैं और हम बिना काम करे भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं।
यह सोच के कि जो भाग्य में वो मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिना मेहनत के तो भाग्य क्या भगवान भी साथ नहीं देता है। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमें महान बनाती हैं। ज़रूरत है उन शक्तियों को पहचानने की, हमें खुद पर भरोसा करने की, अपनी मेहनत पर भरोसा करने की और जीवन में आगे बढ़ने की। तो इस कहानी का सार यह है, जो सबसे महत्वपूर्ण सार है ये, कि हमें ये पहचानना है कि हमें जीवन में क्या बनना है, शेर बनना है या लोमड़ी बन के रहना है। ये फ़ैसला आपके हाथ में है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपका जीवन ज़रूर बदलेगा। धन्यवाद सभी को सुनने के लिए ये अच्छी प्रेरणादायक कहानी। धन्यवाद।